जो लीक पेपर है, बच्चे जो धरना पर बैठे हैं उनके साथ ये अत्याचार न करें। लाठियाँ क्यों बरसाई? अगर अधिकार मिलता भी नहीं है तो छीना भी जाता है, ये भी तो है। लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही है? लाठियाँ इसलिए बरसाई जा रही है होगी, मेरा अनुभव बता रहे हैं कि अगर स्वेच्छापूर्वक मांग करता तो कोई बात नहीं, कुछ राजनीतिक लोगों ने इस नौजवान बच्चों को उकसा रहे हैं। उकसाते अगर राजनीतिक लोग नहीं उकसाते तो धरना प्रदर्शन भी अच्छी हो जाती और जो सरकार से मांग थी वो भी पूरा हो जाती। इसलिए ये राजनीति तो कुछ लोग सेक रहे हैं। तो में सरकार तो खिलवाड़ कर रही है, सरकार तो अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है। मैं कहूँगा यही कि सरकार जो है समझौता बच्चों के साथ करके और जिस चीज़ की समस्या जो बच्चे बैठे अपने आप में गलानी महसूस करनी चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं कर रही है। वो जिद पर है क्योंकि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो बीपीएससी का रूल्स था, जो पहले से परीक्षा हो रहा था, उस आधार पर न करके दूसरा रूप बदल लिया। तब से जो है बच्चों का जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बाद पेपरों का लीक भी शुरू हो गया, लीक होना शुरू भी हो गया पेपर भी, और लीक पर लीक हो रहा है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार अपने को कह रही है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा शासन चलाता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, विद्यार्थियों से लेकर के किसानों से लेकर के गरीब दलित वर्गों के लेकर के सारे समाज के लोगों तक। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा फिर विवाद क्यों है जब सबके लिए काम कर रही है सरकार। तो लीक पेपर क्यों हो रहा है, इसका मतलब सरकार फेलवर है। जो अच्छे बच्चे हैं इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। लीक उन्हीं लोगों के जो होता है, इसमें अच्छे लोगों को जो है इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे ही इसमें जाते हैं। विधायक हो, मंत्री हो या कोई ऑफिसर हो, गरीब के बच्चे वहाँ तक जा नहीं सकते। तो हमें कहते हैं, सरकार से पूछते हैं, बिहार सरकार से, कि गरीब के बच्चों के लिए आपने क्या कर रहे हैं। लीक पेपर जो हो रहा है, गरीब के बच्चे इतने अच्छे पढ़ने वाले, वो फिर भी वो जो है मेरिट से छट जाते हैं, क्यों? तो इस स्थिति पर बच्चों का ये काम है कि हम लीक क्यों हो रहा है। अगर लीक हो रहा है तो वहाँ के सेंटर को कैंसिल किया जाए या पूरे बिहार के पेपर को कैंसिल किया जाए। इसलिए एक बार में अगर कैंसिल करके और एक बार परीक्षा विदाउट लीक का, लीक न होने पाए, इस पर कंट्रोल एक बार कर दें तो सरकार की खर्च इतना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस चीज़ों में सक्षम नहीं हो पा रही है। ये जो है सक्सेस नहीं हो पा रही है, इसमें फेलवर हो रही है और बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए बच्चे जो है उसमें जा कर के हमेशा धरना पर बैठे हुए हैं। लाठी खाते भी हैं, मार भी खाते हैं, पानी का फुहेरा भी पड़ता है। इतनी परिस्थितियों के बाद भी बच्चे अपना जो है धरना नहीं छोड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े अनुभवी ट्वीटर हैं जो विदेशों से उनके पास आता है, वो विदेशों में उनकी नाम है, वैसे ट्वीटरों को भी खदेड़ा जा रहा है, वैसे ट्वीटरों को मारा जा रहा है। बीपीएससी के छात्रों पर अभी लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हम यही कहेंगे कि सरकार की गलती है, क्योंकि वो पदाधिकारी के लिए ही ये फार्म है। बीपीएससी एक गजेस्टेड ऑफिसर होता है और एक गजेस्टेड ऑफिसर आप भी हो। और गजेस्टेड ऑफिसर जो हो रहा है, नीतीश को ये चाहिए कि नीतीश ये नहीं जानता है कि यहाँ की जो है कोई पदाधिकारी भी होता है, डीएम भी कोई पद है ना, इस डीएम भी कोई पद है, आईपीएस कोई पद है, बीडीओ कोई पद है, सीओ कोई पद है। ये इसका मतलब कि नीतीश को मालूम नहीं है। या तो नीतीश इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ये जानते हैं इंजीनियर ही एक पद होता है, राजनीति करते हैं, राजनीति ही एक पद है, दूसरा कोई पद नहीं है। तो वो सिर्फ जो है विधायिका के मालिक हैं, सारे चीज़ों को चलाने का वो मालिक, उनके पास अनुभव नहीं है। अगर उनको राय देने वाला होता है कोई सेक्रेटरी, वो भी एक आईएएस होता है। इसलिए मैं यह सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो लीक पेपर है, बच्चे जो धरना पर बैठे हैं, उनके साथ ये अत्याचार न करें। लोग कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रहा है, राजनीतिक पार्टियाँ भी जा रही है वहाँ पे। अभी जैसे में पप्पू यादव भी पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी सरकार रहती है, सत्ता पक्ष के साथ प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय जो लीडर हैं अपने नाम को जगाने के लिए राजनीति तो कर रहे हैं। ये मामला छात्रों की है, ये मामला जो है सरकार की है। ये एप्लीकेशन देकर निम्रतापूर्वक जो है कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक लोग इसको उथल पुथल कर रहे हैं।
राजनीति लोग बैठ करके उसी विधानसभा में गया है बहुत से नेता, उसी सांसद में गया है बहुत से नेता, वो लोग बैठ करके कहते हैं कि हम लोग आपस में समझौता करके बैठ करके कोई लीक ना पेपर हो, लेकिन उसी विधानसभा में बैठने वाले और विधायक लोग जो इसके माने प्रतिपक्ष के नेता लोग विरोध में उनके सरकार का काम करती है। तो अधिकार मांगना क्या गुनाह है क्या? अधिकार तो मांगना बहुत अच्छा है। फिर लाठियाँ क्यों बरसाई अगर अधिकार मिलता भी नहीं है तो छीना भी जाता है, ये भी तो है। लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही है? लाठियाँ इसलिए बरसाई जा रही है होगी, मेरा अनुभव बता रहे हैं कि अगर स्वेच्छापूर्वक मांग करता तो कोई बात नहीं, कुछ राजनीतिक लोगों ने इस नौजवान बच्चों को उकसा रहे हैं। उकसाते अगर राजनीतिक लोग नहीं उकसाते तो धरना प्रदर्शन भी अच्छी हो जाती और जो सरकार से मांग थी वो भी पूरा हो जाती। इसलिए ये राजनीति तो कुछ लोग सेक रहे हैं। तो सरकार तो भी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्रों के साथ। सरकार तो मैं पहले कहा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करे, राजनीतिक लोग उतरने की क्या ज़रूरत थी? जो जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनको उतरने की क्या ज़रूरत थी फील्ड में? सरकार तो खिलवाड़ कर रही है, सरकार तो अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है। इसलिए मैं कहूँगा यही कि सरकार जो है समझौता बच्चों के साथ करके और जिस चीज़ की समस्या जो बच्चे बैठे हैं धरना पर उस समस्याओं को दूर करे सरकार, क्योंकि सरकार के सामने बहुत खोपड़ा होता है, उनके आईएएस बहुत लोग होते हैं। इसलिए सरकार को मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है बच्चों से समझौता कर ले और उस पर आश्वासन दे कि लीक पेपर आज से नहीं होगा, इसलिए गरीब के बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम यही कहेंगे कि बच्चों, आप एक पदाधिकारी को परीक्षा दे रहे हो, एक गजेस्टेड पदाधिकारी बनोगे, इसलिए आप लोग कहें कि दिमाग से काम लो। किसी राजनीतिक नेताओं का बहकावे में न आकर के आप एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में भविष्य में भावी पदाधिकारी बनने वाले हो, इसलिए आप अपने दिमाग से थोड़ा काम लो और सरकार से समझौता करो। कब तक ये मारे पीटे जाओगे?